हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.2 का हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 उठाए हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो अपन को सारणी को भरना है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए बराबर 7 है और डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर अपन को ज्ञात करना है। और पिछला वीडियो में दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ए बराबर ये पद है और डी यानी सार्वंतर, एन यानी अंतिम पद, ये एन यानी कि अंतिम पद है और ए एन है, मतलब ये लास्ट वाला जो अंतिम वह पद है इसका। जैसे कि ए एन है, तो ए एन की जगह में कितना हो सकता है दोस्तों? 10 हो सकता है, 9 हो सकता है या 15 हो सकता है। तो यानी कि इसका क्या लास्ट में क्या दे रखा है दोस्तों कि ए बराबर यानी कि 15वां पद निकालना है। तो अपन को यहाँ पे कितना पद निकालना है दोस्तों? कौन सा पद? एनवां पद प्राप्त करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.2 का हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 उठाए हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो अपन को सारणी को भरना है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए बराबर 7 है और डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर अपन को ज्ञात करना है। और पिछला वीडियो में दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ए बराबर ये पद है और डी यानी सार्वंतर, एन यानी अंतिम पद, ये एन यानी कि अंतिम पद है और ए एन है, मतलब ये लास्ट वाला जो अंतिम वह पद है इसका। जैसे कि ए एन है, तो ए एन की जगह में कितना हो सकता है दोस्तों? 10 हो सकता है, 9 हो सकता है या 15 हो सकता है। तो यानी कि इसका क्या लास्ट में क्या दे रखा है दोस्तों कि ए बराबर यानी कि 15वां पद निकालना है। तो अपन को यहाँ पे कितना पद निकालना है दोस्तों? कौन सा पद? एनवां पद प्राप्त करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे अपन कौन सा पद ज्ञात करना है? ए एन पद निकालना है, जो कि अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये प्राप्त करना है। बाकी चीज़ सभी दिया हुआ है। तो हम ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं। ए एन बराबर, इसका फॉर्मूला से क्या होता है दोस्तों? ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन कोष्टक बंद और डी। तो ये फॉर्मूला होता है ए एन का। तो ए एन बराबर क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, अपन को यही प्राप्त करना है। ए एन बराबर, तो ए का मान कितना है दोस्तों? 7 प्लस, और डी का मान कितना है दोस्तों? डी का मान 3 है, तो हम यहाँ लास्ट में रखेंगे। और एन का मान कितना है दोस्तों? 8 माइनस 1 कोष्टक बंद, और डी का मान कितना है दोस्तों? 3 है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे दोस्त, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। और यहाँ पे कोष्टक में बंद कर लेते हैं और 3 है इधर, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 7 प्लस 3 सत्ते 21 बराबर 21 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 28 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ए एन कितना आ जाएगा दोस्तों? 28 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हम दर्शा देंगे ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों? 28 आ रहा है। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले सारणी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी ए का वैल्यू यानी कि प्रथम पद कितना दिया है दोस्तों? 18, और सार्वंतर ज्ञात करना है अपन को। एनवा पद यानी कि अंतिम पद वाला 10 है, और ए एन यानी अंतिम पद है अपना लास्ट वाला, जो कि एनवा पद कितना है? 0, और अंतिम पद कितना है? 10 है। तो हम यहाँ पे इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो कौन सा निकालना है अपन को? डी निकालना है। डी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अपन ये ज्ञात करना है। और हम फिर फॉर्मूले लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी।
तो ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -18 प्लस एन का मान कितना है दोस्तों 10 -1 और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों डी अपन को प्राप्त करना है तो डी यहाँ लिख देते हैं। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा और डी को अंदर कर लेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। आगे हम यहाँ देख लेते हैं -18 है बराबर के हम इस तरफ ले आएंगे, इधर में बराबर में 0 चल रहा है तो 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा। माइनस के 18 इस तरफ है बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस के 18 हो गए और 9 डी 18 बराबर डी और 9 है वो 9 नीचे आ जाएंगे दोस्तों क्योंकि डी के साथ में जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है 9 जुड़ा हुआ है तो डी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा और 9 दूनी 18 दो बार के में कट गया दोस्तों तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया है। इसका सार्वधातुक कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देख लेते हैं तो क्या ज्ञात करना है ए बराबर ए का यानी पद ज्ञात करना है और डी सार्वधातुक -3 दिया है, एन व पद कौन सा दिया है 18 और अंतिम व -5 दिया है। तो इसमें से हम कौन सा पद ज्ञात करना है ए बराबर ज्ञात करना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे और वही पिछला वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 कोष्टक बंद डी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, जिसका वैल्यू है हम उससे रख देंगे। तो ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों -5 बराबर ए का वैल्यू नहीं है तो हम ए को ऐसे दर्शा देंगे प्लस एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 18 -1 कोष्टक बंद और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा दोस्तों 17 और कोष्टक में बंद कर लेंगे और -3 है, -3 को हम अंदर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देंगे तो -5 बराबर ए प्लस 17 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 17 तिया 51 आ जाएगा दोस्तों। 17 का गुणा -3 में कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 17 तिया 51 वो भी काय क्या आ जाएंगे दोस्तों माइनस के आ जाएंगे। तो मैंने धन के चिन्ह को हटा के माइनस का चिन्ह लगा दिया हूँ और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 51 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे दोस्तों तो ये काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे -5 प्लस 51 बराबर के -51 बराबर के इस तरफ लेके आ गए हैं तो प्लस के हो गए हैं और एक को ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब +51 में से -5 घटाना है दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा 46 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अपन को 46 वो भी आएगा दोस्तों प्लस के ए बराबर कितना आ गया 46 या इसको हम या करके भी ए बराबर 46 लिख सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लिए दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 46 और आगे हम चौथा नंबर का आवर सारणी वाले को सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं ए का वैल्यू है डी का वैल्यू भी है एन का वैल्यू प्राप्त करना है अपन को और ए एन की वैल्यू भी 3.6 दिया हुआ है। तो इसमें हम जिसका वैल्यू प्राप्त करना है उसको हम पहले क्वेश्चन मार्क कर लेंगे ताकि अलग से दिख जाए कि हमें कौन सी चीज़ ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पिछला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 3.6 ए का वैल्यू अपन को ए का वैल्यू प्राप्त नहीं करना है अपन को एन का वैल्यू प्राप्त करना है दोस्तों। तो यहाँ हम एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -18.9 कोष्टक बंद प्लस और कोष्टक के अंदर n का वैल्यू कितना है दोस्तों n को अपन प्राप्त करना है और 1
कोष्टक बंद। और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2.5। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे 3.6 बराबर माइनस के कितना आ गया दोस्तों 18.9 प्लस 2.5 को हम अंदर गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो कितना जाएगा 2.5 n माइनस 2.5 का -1 में करेंगे तो 2.5 ही आ जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं, संख्या वालों को एक तरफ कर लेंगे और जो अचर राशि जुड़ा हुआ है उसको हम एक तरफ कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम 3.6 और माइनस के हैं इधर आ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे दोस्तों प्लस के हो जाएंगे 18.9। और आगे हम देख लेते हैं 2 पॉइंट माइनस के हैं, इसको भी हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे 2.5 बराबर 2.5 n। अब इनको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, इनको हम क्रम से जोड़ लेते हैं, इस प्रकार से लिखकर जोड़ लेंगे ताकि दशमलव वाली संख्या में जोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, इस वजह से पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए दोस्तों। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, 6 और 9 15, 5 20, 20 की 0 हाथ से 2, 2 और 3 5 और 8 13 और 2 कितना हो गया दोस्तों 15 की 5 हाथ से 1, 1 और 1 2, यानी कि 25.0 आ गया है दोस्तों। इसको हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे 25.0, पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है दोस्तों। और हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 n। अब हम n के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है अचर राशि दोस्तों 2.5 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं 25.0 बराबर n और इसको हम बटे में ले आएंगे 2.5। हम दशमलव से दशमलव हटा लिए दोस्तों, तो कितना बच गया है 25, कितना बच गया है दोस्तों 250 बटे में कितना बच गया है दोस्तों 25 बच गया है। तो इसको हम भाग दे लेंगे तो 25 एकम 25, यानी कितने बार कम जाएगा दोस्तों 10 बार के में n बराबर कितना जाएगा दोस्तों 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हम n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, n का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा अपने पास। और आगे हम एक और सवाल बचा है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू, n का वैल्यू और an का वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम an बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि अलग से दिख जाए कि अपन को क्या ज्ञात करना है अपन को। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद और d, हमने फॉर्मूले रख दिए दोस्तों। इसी फॉर्मूले के माध्यम से इसमें जितने भी सवाल थे इसी फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व हो रहे हैं। तो an का वैल्यू अपन प्राप्त करना है तो an को ऐसे कैसे लिख देते हैं, और a का वैल्यू है 3.5 प्लस n का वैल्यू कितना है दोस्तों 105 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है दोस्तों 0। d का वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास यहाँ पे 0 है। और an बराबर 3.5 और 0 का गुणा करेंगे दोस्तों अंदर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों 0, यानी an का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 3.5। तो a का वैल्यू भी अपन को an का वैल्यू प्राप्त हो गया है 3.5 आ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।